मेरी बीमारी ठीक हो गई है। मैं आखिरकार मर्दों को छू सकती हूँ। हाथ तेज चलाओ, फू साहब किसी भी पल पहुंचते होंगे। अगर हमें देर हुई तो अंजाम तुम बखूबी जानते हो। मैंने सौंदर्य प्रतियोगिताएं तो बहुत देखी हैं, पर यह पैदाइशी निशान ढूंढने का मुकाबला बेतुका है। क्या वही मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? मैंने वर्षों से उनकी झलक तक नहीं देखी। गजब, रूपवान होने के साथ साथ अत्यंत काबिल भी। उन्होंने फू साम्राज्य को महज 2 वर्षों में शीर्ष पर पहुंचा दिया। काश मैं उनकी जीवन संगिनी बन पाती। ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। फू साहब की दिलचस्पी सिर्फ गर्दन पर खास निशान वाली औरतों में है। तो मैं अपनी गर्दन पर वैसा ही टैटू बनवा लूंगी। धिक्कार है तुम पर। सर, हमने पिछले 2 महीनों में 20,000 लद्ददकियों की छानबीन की है, जिनके गले पर जन्मजात निशान मौजूद हों, जैसा कि आपकी शर्तें थीं। सिर्फ 3 दिन और बाकी हैं। अगर दोबारा नाकामयाब रहे तो अपना त्याग पत्र सौंप देना। श्रीमान लिन, अभी मेरी बारी नहीं आई है। दफा हो जाओ यहां से। पूरे 1 दशक का इंतजार। मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें बस हल्का सा स्पर्श किया है। तुम ढोंग कर रही हो। इसे शायद कोई छूत की बीमारी है। बीमार तुम खुद हो। तुम्हारी 7 पुश्तें बीमार हैं। मुझे अब जरूरी काम पर गौर करना चाहिए। तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहना? वो पहना हुआ है। जान, तुम्हारी दुल्हन बनने का हक मेरा था। अगर तुम्हारी दादी अड़चन न डालती तो तुम उस घनवार लड़की से ब्याह नहीं करते। तो यह बात है, तुम अपनी सौतेली बहन को मात देना चाहती हो पहले दुल्हन बनकर? जियान, कपड़े बदलने के कमरे में मेरी पोशाक की छिप लगाने में मदद कर। वहां कौन है? मुवान, तुम क्या कर रही हो? देखो, इंटरनेट का तमाशा अब हकीकत में कितना शर्मनाक है। चलो इस चर्चा को और हवा देते हैं। वीडियो बनाना बंद करो। इसे अभी रोको। क्या तुम पूरे शहर में सीधा प्रसारण कर रही हो? बिल्कुल। क्यों ना सबको दिखा दें कि मेरे साथ किस तरह छल किया जा रहा है। ये लाइव स्ट्रीम दिन ब दिन और भी अजीब होती जा रही हैं। इसे आगे बढ़ाने की अनुमति कैसे मिली? मिस्टर फू, इस प्रसारण पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? मेरी बेवफाई उजागर करने वाले इस वीडियो में जुद्धने के लिए शुक्रिया। इसे एक नसीहत समझो। एक तितली का जन्म चिन्ह। इन लोगों जैसा उदाहरण मत पेश करना। दोस्त, होश में आओ। तुम ठीक हो? कंपनी खरीदने की प्रक्रिया अभी रोक दो। चलो उस शादी वाली दुकान पर चलते हैं। फू ग्रुप के मालिक अब इस ड्रामे का हिस्सा बनेंगे। मेरा दिल हमेशा से जजुएर के लिए धड़का है। हमारी राहों में दादी आ गई। वैसे भी तुम्हें एक लाइलाज बीमारी है। कौन सा मर्द तुम्हें अपनाने की जुर्रत करेगा? तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई चारा नहीं है। तो इसकी हालत वाकई खराब है। तभी इसके मंगेतर ने इसे दगा दिया। मैं भली चंगी हूँ, बीमार तुम दोनों हो। इकलौता रास्ता, अपनी औकात मत भूलो। मैं कियाओ ग्रुप की वारिस हूँ। चाहने वालों की कतार मीलों लंबी लग सकती है। जियान, अब उसे और मत उकसाओ। अगर मुवान के जज्बात बेकाबू हो गए और तबीयत ज्यादा बिगड़ धस गई तो कोई उसे मुंह भी नहीं लगाएगा। हाँ, चलो फिर एक शर्त लगाते हैं। अभी से शुरू करके इस दुकान में कदम रखने वाला तीसरा शख्स अगर मुझसे विवाह को तैयार हो जाए तो मैं उसी के साथ घर बसा लूंगी। और अगर तुम हार गए तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। स्वीकार करो कि तुम एक दगाबाज और घर फोड़ने वाले हो। इसने कुछ ज्यादा ही फिल्में देख ली हैं। लगता है इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मंजूर है, हमें यह शर्त स्वीकार है। लेकिन तुम्हारी हार होने पर तुम्हें लाइव आकर माफी मांगनी होगी। हमारा दामन साफ करना होगा और अपनी दिमागी हालत का सही इत्तेजाज मानना ओडीडी हैगा। जियान, ये तो जीत का सबसे आसान मौका है। कियाओ मुवान, देख लिया, तुम सिर्फ इन बूढ़ों के ही पल्ले पौड़ी डिहा सकती हो।
जाओ उस सठियाए हुए बुजुर्ग से शादी कर लो। वह तो खुशी खुशी तुम्हें अपनी शरण में ले लेगा। वह वाकई अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। नाटकों वाला सीईओ स्टीरियोटाइप सच है। नमस्ते सर, मैं क्या मुवान हूँ। मैं 22 साल की हूँ, स्वस्थ हूँ और कोई बुरी आदतें नहीं हैं। अब बात से क्या आज आप मुझसे शादी करेंगे? सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देखा कियाओ मुवान, मेरे अलावा कोई भी मर्द तुम्हें नहीं चाहता। इनके पीछे भागने से भी कुछ नहीं होगा। मैं शादी करूंगा। हम कब विवाह कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? और यह तितली के आकार का जन्म चिन्ह वाकई सुंदर है। शुक्रिया, तुम भी बुरे नहीं लग रहे। मुझे एलर्जी नहीं हुई। क्या ये वही हो सकता है? जो भी हो, मैं जोखिम उठाऊंगी। मेरी बीमारी ठीक हो गई है। मैं आखिरकार मर्दों को छू सकती हूँ। कियाओ मुवान, तुम इन सभी सालों से नाटक कर रही थी। वह सब करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। यह कौन है? क्या इसकी हैसियत मुझसे बेहतर है? जो ग्रुप के वारिस होकर भी तुम तो राजधानी के टेक टाइकून फू युनटिंग को भी नहीं जानते। इसने मुझे कैसे पहचान लिया? श्री फू शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखते हैं। बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा है। तुम कौन होते हो उन्हें जानने वाले? तुम सच को नहीं देख सकते, है ना श्री फू? यह मेरी पहचान नहीं जानती। घुटने टेको और माफी मांगो। स्वीकार करो कि तुम धोखेबाज और घर तोड़ने वाले हो। कियाओ मुवान, तुमने बरसों तक बीमारी का ढोंग किया और इस फर्जी टाइकून के साथ साजिश रची। लाइव स्ट्रीम अभी बंद करो, वरना मैं अगली बार तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। खत्म करो इसे। मैं तुम्हें इस बार छोड़ दह रहा हूं। शुएर, चलो यहां से। अरे भागो मत। लाइव स्ट्रीम को ट्रेंडिंग पर डालो। इसे 7 दिनों तक पिन रखो। जी सर। क्या श्री फू का दिमाग ठिकाने नहीं है? वह औरत कौन है? यह खबर गहराई से जांचने लायक है। कियाओ मुवान, चलो अभी फेरे ले लेते हैं। ये सच नहीं हो सकता। मैंने ऐसे आदमी से शादी कर ली जिससे मैं सिर्फ एक बार मिली थी। क्या तुम वाकई फू यूनिटिंग हो? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने असली इंसान के सामने ही अपनी शेखी बघार दी? रुको, ऐसा होना नामुमकिन है। खबरों के मुताबिक फू यूनिटिंग अभी विदेश में है और कहते हैं कि मिस्टर फू को महिलाओं से एलर्जी है। शायद यह महज नाम का कोई इत्तेफाक है। दरअसल मैं क्या हुआ? मैं अभी वापस आता हूं। मुझे अस्पताल जाना है। यह रहा मेरा फोन नंबर। जरूरत पड़ने पर कभी भी कॉल करना। जरा रुकिए। कितना अजीब है। मुझे तकलीफ क्यों नहीं होती जब मैं उसे स्पर्श करती हूँ? मिस्टर फू, आपने सच में शादी कर ली? फिर उस तितली वाले जन्म चिन्ह की तलाश का क्या? उसका निशान? सच में? क्या संयोग है? फिलहाल के लिए मेरी शादी की बात गुप्त रखो। समझ गया। दादी, आप अस्पताल में क्यों नहीं हैं? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम सलामत हो, यही खुशी की बात है। एक और बात। मैं अब कुछ और नहीं सुनना चाहती। अपना ख्याल रखना। उसे बचाओ। जल्दी करो, उसे बाहर निकालो। आग लग गई है, अभी बाहर निकलो। अरे छोटे। मैंने यह सपना अनगिनत बार देखा है। यह रहस्यमय आदमी आखिर कौन है? इसके साथ क्या हुआ है?
क्या हो मुवान, तुम नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हो। फौरन निकलो, हमेशा की जगह मिलते हैं। बताओ क्या हुआ था। हाय हैंडसम, आज रात अकेले पी रहे हो? क्या साथ चाहिए? दफा हो जाओ। तुम सचमुच खूबसूरत हो, पर मिस्टर फू का यह मिजाज है। उन्हें तो बस गर्दन पर तितली के निशान वाली लड़कियां पसंद हैं। बस बहुत हुआ। चलो मिस्टर फू, बस पीते हैं। ज्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी अब ठीक हैं। पर सच कहूं तो इतने वर्षों बाद भी वे तुमसे अब भी इतनी बेरुखी क्यों दिखाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, मुझे बहुत समय से इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई, उसे देखो, उसकी गर्दन पर तितली वाला जन्म चिन्ह है। तुम्हारी तलाश यहाँ पूरी होती है ना? तेरा सपना वाकई बहुत अजीब है। तुम्हें किसी आध्यात्मिक गुरु से सलाह लेनी चाहिए, या शायद कोई साया तुम्हें सता रहा है। तुम मर्दों को छू तक नहीं सकती, और अस्पतालों को भी कोई डेड डिच नहीं मिली। मुझे मत बताना कि यह असल में कुछ अलौकिक है। अंदाजा लगाओ, मैं अब पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। क्या सच में? मैंने चूमा एक अनजान शख्स को। अंदाजा लगाओ, कोई एलर्जी वाली प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। तुमने किसी अजनबी को चूम लिया? वह मेरे पति हैं। रुको जरा, पति? तुम्हारे पति आखिर हैं कौन? नाम, पेशा, खानदान कैसा है, सगाई के तोहफे? उसने तुम्हें क्या दिया? सच तो यह है कि मुझे पता भी नहीं। बस इतना पता है कि उनका नाम फू यूनिटिंग है। गसायन ज़िम्मेदार है ये मासेरी था। तुम होश में तो हो? झटपट शादी के लिए भी तुम्हें बुनियादी जानकारी तो होनी चाहिए। खैर छोड़ो। आने वाली कियाओ परिवार की दावत में क्या तुम उन्हें अपने साथ ले जा रही हो? बुरा मत मानना, लेकिन खुद को तैयार कर लो। अफवाहें गर्म हैं कि तुम्हारे पापा कियाओ ग्रुप सोंग जुयर को सौंप रहे हैं। मैं तो बस माँ का पन्ना हार वापस चाहती हूँ। वो लोग, मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। अरे खूबसूरत, ड्रिंक लोगी? मुझे हाथ मत लगाओ। कितने मखमली हाथ हैं। लगता है सिर्फ वो यूनिटिंग का स्पर्श ही मुझे एलर्जी से बचा सकता है। भागो शियाओ यू। बदतमीज कहीं के, पीछा करो, उस औरत को पकड़ी ढो। आप यहाँ? आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखें बंद करो। कृपया मुझे मारना बंद करो, मैं हाथ जोड़ देता हूं। बस रुको, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। भाग जाओ यहां से। अब सब ठीक है? फू यूनिटिंग, आपको चोट लगी है? मुझे आपको अस्पताल ले जाने दीजिए। मैं ठीक हूं, बस मामूली खरोंच है। चलिए इसे घर पर ही पट्टी कर लेते हैं। घर? कौन सा घर? अब हम बंधन में बंध चुके हैं। हमारा अपना घर और कहां। हेलो, तुमने क्या कहा? क्या मुवान को किसी आदमी ने बचा लिया? तुम सब कितने निकम्मे हो। हालांकि बूढ़े ने मुझसे वादा किया था कि वह दावत में इस बात का ऐलान करेगा कि मैं ग्रुप की इकलौती वारिस हूँ, लेकिन कियाओ मुवान आखिर उसकी अपनी बेटी है। कल रात की बात है, मैं अपनी चौकसी कम नहीं कर सकती। तुम काफी रईस लगते हो। मैंने यह घर किराए पर लिया है। बेडरूम की दराज से मेरे लिए एक कमीज ले आओ। मुझे हाथ भंटाने दो। यह लद्दाख का कितना आकर्षक है। क्या ये वही बात है? कपड़ों में दुबला,
और बिना कपड़ों के हट्टा कट्टा। क्या तुम दवा नहीं लगाओगे? अरे हाँ, लगाता हूँ। पता है, मैं अक्सर एक वैसी ही लद्दधकी का सपना देखता हूँ जिसके पास तुम्हारी तरह तितली वाला जन्म चिन्ह है। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या मैं बस उसकी जगह लेने वाली कोई और हूँ? तो तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया क्योंकि मुझे वही समझ रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा कि उस दिन तुम्हें सहायता की जरूरत थी और मैं बस दादी को खुश करना चाहता था। सच तो यह है, हमें वास्तव में शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो चलो यह तय करते हैं, बस नाम का रिश्ता। हम एक दूसरे के निजी जीवन में दखल नहीं देंगे। सरी मैंने तिवे मेरी शय। कंपनी के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मिस्टर फू, 10 साल पहले मिस कियाओ के कार हादसे के बाद से उनके पिता पुत्री के संबंध बिग डॉग्स। अगले हफ्ते होने वाली कियाओ परिवार की दावत में उनके पिता आधिकारिक तौर पर ऐलान करेंगे सोंग जुएर को कियाओ ग्रुप की इकलौती वारिस बनाने का। वह कार हादसा। मेरी रक्षा करो, कोई मुझे बाहर निकालो। दोस्तों, आज रात राजधानी के नामी गिरामी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। भोज शुरू होने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि सोंग जुएर कियाओ ग्रुप की इकलौती उत्तराधिकारी होगी। उस रखेल की बेटी अब उसे लगता है कि उसकी बहुत बड़ी हस्ती हो गई है। मुवान, आखिर तुम गांव से वापस आ ही गई। नादान लद्दकी, तुमने हमें अपने आने की सूचना क्यों नहीं दी? हम तुम्हारे लिए गादी भिजवा सकते थे। मेरी माँ के लिबास पहनकर, उनके पति के साथ सोकर और अब उसके गहने ऐंठ रही हो। मुझे पहले कभी अंदाजा नहीं हुआ कि तुम इतनी निर्लज्ज हो सकती हो। तुम्हारी माँ तो बस एक मामूली औरत थी जिसका वजूद मिट चुका है। अब वह सिर्फ राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं। अगर मैंने गहने पहन लिए तो क्या हुआ? उसे वह थप्पड़ पड़ना ही चाहिए था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं कियाओ ग्रुप की मालकिन हूँ। कियाओ ग्रुप मेरी माँ की अमानत थी। तुम्हें क्या हक है? एहसान फरामोश लद्दधकी, अभी इसी वक्त माफी मांगो। माफी? कियाओ गुबैंग, तुम लोग यहाँ ऐश कर रहे हो, लेकिन जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी तो तुमने एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। वे बेबसी में गांव में ही चल बसी। तुम अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रखेल से क्षमा मांगू? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची भी है? गंदी गनवार कहीं की। तुम्हारी माँ दुनिया छोड़ ध चुकी है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बेदखल कर दिया है और तुम्हें छूने भर से बीमारी हो जाती है। पक्का तुमने ही अपनी माँ को शाप दिया होगा। जो जान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? दीदी, जियान सही कह रहा है। बदकिस्मती से तुम्हारी माँ जीते जी यह नहीं देख पाएंगी कि आज कियाओ ग्रुप पर मेरा अधिकार है। कितना अफसोस है। तुम बकवास कर रहे हो। मुझे शराब से तुम्हारा मुंह साफ करने दो। दफा हो जाओ। बिन माँ की नीच लद्दकी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही परवरिश दी है? तुम्हारे ये कोमल हाथ शराब फेंकने में बर्बाद नहीं होने चाहिए। मुझे इन हाथों को सबक सिखाने दो। जैसे को तैसा। इसे वापस दो। ठीक है, ले लो अपनी चीज। पहले मेरे जूते चाट कर साफ करो। एक दगाबाज और उसकी रखेल मुझसे माफी की उम्मीद रखते हैं? तुम लायक नहीं हो। लायक नहीं? छोटी सी जान और इतनी हिम्मत। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्या तुमने दावा नहीं किया था कि शहर के सबसे रईस आदमी फू यूनिटिंग तुम्हारे पति हैं? वह अब कहाँ है? वह मिस्टर फू, मजाक बंद करो। बिल्कुल दयनीय झूठी कहीं की। तुम लोग क्या कर रहे हो? इस गंवार को मेरे जूते चाट कर साफ करने दो। कुत्ते की तरह झुक जाओ। घुटने टेको अभी। रुक जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो।
रुको, अगर जिंदा रहना चाहते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही मामूली गिगोलो हो ना? अभी मुवान के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या कहा? मेरे पिता झो बोहाई हैं, जियांग बेई के बड़े डेवलपर। तुम्हें लगता है तुम मुझे घुटने टिकवा सकते हो? नामुमकिन। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने खुद मुसीबत मोल ली है। तुम बस मुवान द्वारा किराए पर लिए गए एक गिगोलो हो। रुतबा, पद या पैसा, क्या तुम इनमें से किसी में भी मुझसे जीत सकते हो? तुम्हारी मुझे नसीहत देने की हिम्मत कैसे हुई? झो बोहाई को 10 मिनट के भीतर यहाँ बुलाओ। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम जैसे मामूली आदमी का मेरे पिता से मिलना? मुवान, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि यह मुफ्तखोर कोई रईस आदमी है? यूनिटिंग, रहने दो। अगर मैं वही शख्स हूं जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो तो? अगर मैं वही शख्स हूं जिसका तुम मजाक उड़ाते रहते हो, तो यहां मौजूद सभी से पूछ लो, क्या कोई तुम्हें पहचानता भी है? मेरे पास हार है, अब बात को और मत बढ़ाओ। मुवान, इस नौटंकी को बंद करो। अपने लॉबी मैनेजर को बुलाओ। इस तरह के 7 सितारा होटल में हर एरे गैरे को अंदर नहीं आने देना चाहिए। सिक्योरिटी, इन दोनों कंगालों को बाहर निकालो। अब हम क्या करें? तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, यहां से दफा हो जाओ। प्रणाम श्रीमान। श्रीमान, वह गिगोलो इस जगह का मालिक है। नामुमकिन। इस होटल में कुछ गंदगी जमा हो गई है जो चारों ओर शोर मचा रही है और बेहद परेशान कर रही है। फौरन लॉबी खाली करो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। बाहर उन्हें निकाला जाना चाहिए। मुझे जाने दो। मैनेजर, इस बदतमीजी का जवाब दो। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वह सिर्फ एक किराए का कलाकार है। आप लोग ऐसा क्यों? गार्ड, इस सन की औरत को बाहर फेंको। झो ग्रुप के सीईओ आ गए हैं। पापा, आप आ गए। पापा, यही है वो शख्स, इसने मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश की थी। मैं इससे 50 लाख का हर्जाना वसूल करूंगा। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यही है वो, इसने बार बार हमारे खानदान की तौहीन की है। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे जानवर, घुटने टेक। पापा, आखिर क्यों? मुझे बाप मत कहो, मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। जाहिल मूर्ख, तुम्हें पता है आज तुमने किसे नाराज किया है? फौरन माफी मांगो। पापा, आप झो ग्रुप के मालिक हैं। शहर का सबसे रईस आदमी भी आपकी इज्जत करता है। मुझे इस मामूली इंसान से माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने फू ग्रुप के लिंजे को गुस्सा दिलाया है। लिंजे, वो मशहूर बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट और सबसे बड़े रईस के खास आदमी। लिंजे, वह उन्हें कैसे जानती है? कियाओ मुवान तो बस एक बेदखल की हुई घंवार है। वह श्रीमान लिन के करीब कैसे हो सकती है? यस, नामुमकिन है। हमारे झो परिवार ने दशकों से फू ग्रुप की 10 अरब की डील हासिल करने की योजना बनाई है और तुमने मेरी उम्र भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी महानता को नहीं पहचान पाया और आप जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान कर बैठा। जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए वह ये है, मैं नहीं। मैं पूरी तरह से गलत था। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुवान, चूंकि जजुएर तुम्हारी बहन है तो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। क्यों क्या साहब, दूसरों के दर्द पर बड़े उदार हो जाते हैं। जब कोड़ा अपनी पीठ पर नहीं पड़ता तो दर्द का एहसास नहीं होता। बस करो, क्या तुम मुझे अपना बाप भी समझती हो? जिस दिन आपने मुझे गांव में छोड़ दिया और अपना हाथ खींच लिया, उसी दिन मेरे लिए मेरा बाप खत्म हो गया। चुप रहो। क्या मैंने दुखती नस पर चोट कर दी? अब गुस्सा निकाल रहे हो? या ये बात तुम्हें कुछ याद दिला रही है? तो उस वक्त की भी कुछ काली सच्चाइयां हैं। आज से मैं क्याओ गोबैंग
अपनी बेटी को त्याग देता हूँ। और तुम बाप बनने के काबिल कभी थे ही नहीं। बाहर तेज हवा चल रही है, पहले कार में बैठो। मुझे मत छुओ। तुम असल में हो कौन? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बस मदद करना चाहता था। तुम्हें मदद करने को किसने कहा? अब तुम्हें सब कुछ पता है। मेरी माँ मर चुकी है, मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया, मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया, वह भी अपनी ही बहन के साथ। आज जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद कल मुझे सामान्य दिनों की तरह काम पर जाना है। क्या तुम मेरी बेइज्जती का मजा ले रहे हो? तुम हमेशा तभी क्यों आ जाते हो जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे निचले पायदान पर होती हूँ? क्योंकि अब मैं तुम्हारा परिवार हूं। मुवान, हम शादीशुदा हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा हाथ घायल है, मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाने दो। तुम कल रात यहाँ कैसे पहुंचे? तुम लिंजे को जानते भी हो? मैंने पहले उस पर एक बड़ा एहसान किया था, वह बस अपना कर्ज चुका रहा है। तो क्या यह कार भी उसी कर्ज का हिस्सा है? यह किराए पर ली हुई है। इसका कितना खर्चा आया? आधे महीने की तनख्वाह। पैसे बर्बाद मत करो, अंदर बैठो। तुम क्या कर रहे हो? सीट बेल्ट लगा लो। शुक्रिया। मुवान, सच में तुम ही हो? मैंने मेडिकल रिकॉर्ड पर तुम्हारा नाम देखा था। लिनफेंग, क्या आज तुम्हारी ड्यूटी है? किस्मत से बस सतही चोट है। घर पर कुछ दिन आराम कर लो। भूख लगी है? तुम्हारी पसंदीदा पोर्क कोंजी लाया हूं, बिल्कुल वैसी ही जैसी कॉलेज के पास मिलती थी। शुक्रिया लिनफेंग। इस खाने ने मेरी जान बचा ली। मुझे वाकई बहुत भूख लगी थी। क्या ये सज्जन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? ये फू यूनिटिंग है, ये मेरे दोस्त हैं। हेलो, मैं शेन लिनफेंग हूं, मुवान के कॉलेज का सीनियर। चूंकि तुम अब ठीक हो तो यहां रुकने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ घर चलो। मिडनाइट स्नैक के लिए शुक्रिया लिनफेंग। अब मुझे चलना होगा। क्या लिंजे क्या मुवान को बिल्कुल नहीं जानते? हम उस आदमी की पहचान की पुष्टि भी नहीं कर सकते? उस छोटे से दुष्ट की मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? जान, गुस्सा मत करो। क्याओ मुवान असली क्याओ भी नहीं है और उसके पास लिनजे का कोई सहारा भी नहीं है, लेकिन उनसे बदला लेने की मेरे पास एक योजना है। मेरी चतुर लड़की के पास हमेशा नए विचार होते हैं। एक बार सब कुछ तय हो जाए तो तुम श्रीमती झो बन जाओगी। मैं तुम्हें ठीक से मनाऊंगा। अभी से क्यों नहीं? हेलो, आपकी डिलीवरी आ गई है। धन्यवाद। यह अजीब है, मैंने हाल ही में कोई ऑनलाइन खरीदारी नहीं की है। क्या शियाओयू ने कुछ ऑर्डर किया है? वह मुझे अपने कार्यक्रम की जानकारी क्यों दे रहा है? ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह मेरा पति हो। क्या यह क्याओ मुवान नहीं है? वह ऐसे निजी वीडियो कैसे पोस्ट कर सकती है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने भड़कीले कपड़े पहनती है। क्या वह यहाँ काम करने आई है या अपना प्रचार करने? तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला? क्याओ मुवान, मासूम बनना बंद करो। तुमने इसे खुद पोस्ट किया है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? यह स्पष्ट रूप से बिना सहमति के फिल्माया गया था।
अगर तुम मुझसे पूछो तो बिना आग के धुआं नहीं उठता। तुमने अपनी लापरवाही से इसे न्योता दिया है। तुम्हारी यही सजा है। बकवास बंद करो। निर्देशक जी नमस्ते। यह एक कार्यालय है, कोई बाजार नहीं। सब अपने काम पर वापस लग जाओ। क्या मूवान, काम के बाद मुझसे मिलना। तुमने हमारी कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। मूवान, तुम बहुत ही काबिल हो, मुझे हमेशा से यही पता था। लेकिन यह घटना बेहद गंभीर है। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। तुम्हारे सुपरवाइजर के तौर पर मैं खुद मुश्किल में हूँ। डायरेक्टर वांग, वह वीडियो चोरी छिपे रिकॉर्ड किया गया था। मैं पूरी तरह से बेकसूर हूँ। अब बस करो। मुख्यालय ने नोटिस जारी कर दिया है। तुम्हें बिना वेतन के निलंबित किया गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर मुख्यालय मुझे सजा क्यों दे रहा है? शांत हो जाओ, बैठ जाओ। इस स्थिति के बारे में शायद कोई रास्ता निकल आए। कैसा रास्ता? अगर तुम सहयोग करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें इस संकट से उबार सकता हूं। सच तो यह है, तुम्हारे पहले दिन से ही तुम मुझे पसंद थी। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारी तरक्की और वेतन वृद्धि की गारंटी लेता हूं। डायरेक्टर वांग, अपनी हद में रहिए। नाटक बंद करो। क्या हो मुवान, इंटरनेट पर ऐसा वीडियो डालना बस मर्दों को लुभाने के लिए था, है ना? दूसरों के बजाय पहले मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताती? कितना घिनौना है ये। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई नीच औरत? मैं साफ कर दूं, तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाला जाता है। मिस्टर फू, आपने महज कुछ दिनों में जियांगबई डेवलपमेंट जोन का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। मैडम फू जरूर प्रभावित होंगी। दादी कैसी हैं? वह लगातार पूर्वजों के मंदिर में खुद को अलग थलग कर रही हैं। मिस्टर फू, कुछ गड़बड़ है। किसी ने मिस कियाओ का वीडियो ऑनलाइन लीक कर दिया है और उसे ट्रेंड कराने के लिए ट्रोल्स हायर किए हैं। इसे तुरंत हटवाओ। समझ गया? बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुमने मेरे घर में वे वीडियो बनाए और हिम्मत करके उन्हें ऑनलाइन डाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। मेरा किराया इस महीने के अंत तक चुकाया हुआ है। तुम मुझे इस तरह बाहर नहीं निकाल सकती। अब बकवास बंद करो। जब मैंने कह दिया निकलो तो निकलो। कितनी घिनौनी औरत है। झोजियान, अरे मिस क्याओ, तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? तुम्हारे इस घिनौने बर्ताव के बाद तुम्हें लगता है लिंजे हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा? तो मुझे फंसाने वाले तुम थे। मूर्ख लड़की, मेरा विरोध करोगी तो बहुत पछताओगी। अब चैन की नींद सो जाओ। किया मुवान, मेरी तरफ देखो। तुम्हें मेरे सामने मजबूत होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। क्या? बिना इजाजत वीडियो बनाया जाना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम खुद पर गौर क्यों नहीं करती? मैं नहीं, तुम ही क्यों? क्योंकि तुम्हारी जीवन शैली ठीक नहीं है। बिना आग के धुआं नहीं उठता। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। यह उन लोगों का कसूर है जिनकी नीयत खराब है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालूंगा। आज के बाद से यही तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। क्या सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं? मैं अब और कोई अफवाह बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेफिक्र रहिए मिस्टर फू, उन्हें सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। अच्छा काम किया। मास्टरमाइंड और कैमरामैन का क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
एक कुरियर भी इसमें शामिल था। जो जियान और सोंग जुएर ने यह सब प्लान किया था। सारे सबूत पुलिस को सौंप दो। बाकी का तुम जानते हो कि कैसे हैंडल करना है। झो जियान, सोंग जुएर। क्योंकि वे समाज की गंदगी हैं, तो उन्हें ठीक से सबक सिखाओ। बस उनकी जान मत लेना। क्या लिंजे ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह क्याओ मुवान को नहीं जानता? क्या वह मुखबिर चुप रह सकता है? बेकार के बेवकूफ कहीं के। क्याओ मुवान, चाहे तुम्हारा साथ कोई भी दे रहा हो, एक दिन मैं खुद तुम्हें तबाह कर दूंगी। मेरी मदद करो, कोई दरवाजा खोलो, आग लग गई है। मैं तुम्हें बचा लूंगी। जल्दी करो, उसे बचाओ। मुवान, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मत जाओ। तुम्हें तेज बुखार है, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं। रुको, क्या तुम वही हो जो मेरे सपनों में आता था? तुम सपने में क्यों रो रहे थे? हे भगवान, मैंने कल रात क्या किया? उसे जरूर लगा होगा कि मैं कोई ढीठ औरत हूँ जो उस पर टूट पड़ी। नहीं, रुको। फू यूनिटिंग और मैं अब शादीशुदा हैं। एक पत्नी का अपने पति को चूमना तो सामान्य बात है। यह सच में बहुत निराशाजनक है। झो जियान, सोंग जुएर और एक कुरियर अश्लील सामग्री बनाने और बांटने के आरोप में गिरफ्तार। क्या यह फू यूनिटिंग था? फू यूनिटिंग, क्या तुमने उनसे निपट लिया? फू यूनिटिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फू यूनिटिंग, शुक्रिया। अरे क्या तुम चूहे हो? ओह, तुम बिल्कुल बिना आवाज किए चलते हो। क्या देख रही हो? क्या तुम्हारे सपनों वाली खूबसूरत लड़की जैसी नहीं है? कौन सा सपना? क्या याद दिलाना चाहते हो? फू यूनिटिंग, हमारी तो बस कागजी शादी है। मैं तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं पालूंगी। वैसे क्या ये तुमने किया? ओह, एक दोस्त ने मदद की। शुक्रिया। अगर शुक्रगुजार हो तो कुछ जताने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे जाना होगा। विकोक, इमरजेंसी, तुम्हारी दादी अस्पताल में है। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। लिनफेंग, मेरी दादी कैसी हैं? चिंता मत करो, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। उन्हें ठीक से आराम करने की जरूरत है और सकारात्मक रहना है। मैं दूसरे मरीजों को देखने जाता हूँ। दादी, आपने डॉक्टर शेन की बात सुनी? ज्यादा ना सोचो। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हारी शादी करवाने की कोशिश की, तुम्हें उस निकम्मे झो जियान से सगाई में बांध दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा ढूंढूंगी जो उससे 1000 गुना बेहतर हो। दादी, मेरी फिक्र करना बंद करो। डॉक्टर शेन अच्छे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद करते हैं। बेकार की बातें मत बनाओ। हम बस दोस्त हैं। और सच तो यह है कि दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। क्या मैं अपने पति को आपसे मिलवाऊं? अरे नटखट लड़की, अरेंज्ड डेट से बचने के लिए तुम शादी का झूठ बोलोगी? मुझे दिल का दौरा पड़वाना चाहती हो? नहीं दादी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सच में शादी कर ली है। मुझे परवाह नहीं, मैंने आज रात तुम्हारी एक डेट तय कर दी है। अगर तुम अब भी मेरी पोती हो तो जाओगी। ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्यों हो?
लिनफेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम कुछ अलग लग रही हो, बहुत सुंदर। मेरी दादी ने मुझे ये पहनने के लिए मजबूर किया। ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन है। दादी क्या चाहती हैं? लिनफेंग के साथ अनजान मुलाकात क्यों तय की? यह बहुत अजीब है। क्या तुम्हारे परिवार ने भी तुम्हें डेट पर जाने के लिए मजबूर किया? नहीं, मैंने सुना कि अनजान मुलाकात में तुम हो तो मैं आ गया। जल्दी से कुछ खा लो। मिस्टर फू, अंदाजा लगाओ कैफे में अनजान मुलाकात पर कौन है? दिलचस्पी नहीं है। आपकी भागी हुई दुल्हन शेन की जीनियस डॉक्टर के साथ डेट पे है। तुमने किसका नाम लिया? याओ मुवान और शेन लिनफेंग अनजान मुलाकात पे। याओ मुवान और शेन लिनफेंग अनजान मुलाकात पर हैं। क्या मुवेन, तुम फिर से डेट कर रही हो? तो कल रात का चुंबन किस लिए था? लिनफेंग, तुम्हारे होंठों पर केक लगाए। मैं खुद संभाल लूंगी। फू यूनिटिंग। मेरे साथ आओ। अरे रुको रुको। मेरे साथ आओ। फू यूनिटिंग छोड़ दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। उसे छोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे त्वचा की अति संवेदनशीलता है? तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। क्या तुम अरेस्टेड मिलने आई हो? मुझे जवाब दो। मैं? हाँ, हम अरेस्टेड मिलने आए हैं। मुवान की दादी चाहती हैं कि हम साथ रहें। साथ रहें? तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? फू यूनिटिंग, मुझे समझाने दो। दरअसल यह बस, मैं तुम्हें तुम्हारी डेट के लिए छोड़ता हूं। फू यूनिटिंग। मुवान, मुझे तुमसे बात करनी है। लिनफेंग, मुझे अभी जाना है। क्या मुवान, मैंने तुम्हें पसंद किया है बहुत लंबे समय से। क्या मुझे अभी भी मौका मिल सकता है? लिनफेंग, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त ही मानती हूँ। उसका क्या? मैं शादीशुदा हूँ, माफ करना। मेरे पति फू यूनिटिंग हैं। मुझे सचमुच अभी जाना होगा। यूनिटिंग, मुझे समझाने दो। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। समझाने के लिए क्या बचा है? हमारी शादी सिर्फ कागजों में है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अनुबंध का सम्मान करोगी। कोई विश्वासघात नहीं। तो तुम मुझे ऐसे ही देखते हो? मैं समझ गई। जब तुम्हें फुर्सत हो तो हम तलाक ले लेते हैं। तलाक? तुम मुझे उसके लिए तलाक दोगी? फू यूनिटिंग, छोड़ दो। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। क्या तुम डॉक्टर शेन से इतना प्यार करती हो? तुमने मुझसे आवेश में आकर शादी की थी, किसी और के विकल्प के रूप में। तुम मुझे आंकने वाले कौन होते हो? मुवान, तो तुमने उससे प्यार के लिए शादी नहीं की? श्रीमान जो, तो कियाओ मुवान का वीडियो आपके इशारे पर हुआ था? बहुत खूब किया। वो नीच कियाओ मुवान, उसकी शूटिंग करना तो उसके लिए सम्मान की बात थी। छूने लायक खूबसूरत, फिर पूरी दुनिया को देखने दो। काफी मजबूत चाल थी, है ना? उस बदमाश ने मुझे पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी थी, और मैं यहां अभी भी पी रहा हूं। उसे पता होना चाहिए कि वह किससे पंगा ले रहा है। यह काम तो सिर्फ आप ही कर सकते थे। जो परिवार के दबदबे का सब सम्मान करते हैं, यह तो सच है। लेकिन वो कियाओ मुवान तो बेहद हसीन है। हमें लाइव फुटेज कब दिखाओगे? उसका नाम फिर लिया तो देख लेना। ओह थच, आए। क्या कर रही हो? सामान बांध रही हूँ यहां से जाने के लिए। हम तलाक ले रहे हैं। मैं क्यों रुकूंगी? मैं सहमत नहीं हूं। तुम्हें यकीन है? या फिर तुम मेरी सारी संपत्ति भी ले लोगी? जो मन करे करो। उसे सच में मेरी कोई परवाह नहीं है। रोकने की कोशिश भी नहीं की। यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। शियाओयू, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उस कमीने से तलाक ले रही हूं। क्या तुम उससे तलाक ले रही हो? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति ने अभी बार में तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी?
तुम मुझसे तलाक ले रही हो? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति ने अभी बार में तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी? झो जियान ने बार में तुम्हारी बुराई की थी और तुम्हारे पति ने उसे सबक सिखाया। वह इस तरह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं तो उसे अपना बना चुकी होती। उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? झो जियान पहले ही बाहर आ गया इतनी जल्दी? उसके परिवार का प्रभाव हर जगह है। उसे अपना बनाना? वह मेरा पति है, तुम्हारी बारी नहीं है। मैं इतने समय से फू के शरीर के लिए तरस रही हूं। अरे नहीं, मैंने ये फू यूनिटिंग को भेज दिया। क्या मैं इसे वापस ले सकती हूं? फू यूनिटिंग ने अभी तक इसे नहीं देखा है ना? नहीं ना, मुझे उसके देखने से पहले इसे डिलीट करना होगा। फू यूनिटिंग, क्या तुम सो रहे हो? बेहतर टच सेंसिटिविटी वाला फोन ले लो। क्या उसने अभी मेरी उंगली चूमी? कोई बात नहीं, कल मैं उससे माफी मांग लूंगी। एक छोटा सा चोर पकड़ा। फू यूनिटिंग, तुम नींद का नाटक कर रहे हो? यह मेरा कमरा है। यहाँ सोने का नाटक करने में क्या बुराई है? तुम और तुम इस वक्त तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मत बताओ। चलो इस बारे में बात करते हैं, पहले मुझसे उतरो। बोलो, तुम मेरे कमरे में क्यों आई? मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकती हूँ? तुम इन दिनों व्यस्त रहे हो, है ना? वीचैट चेक करने की भी फुर्सत नहीं? अच्छा हुआ ये लाल निशान है, शायद फू यूनिटिंग ने इसे देखा ही नहीं। यह कब से हो रहा है? मेरी नई बीवी मेरे शरीर के पीछे पागल है। तुमने वो मैसेज देख लिया? मैं अंधा तो नहीं हूं। मैंने यह गलत इंसान को भेज दिया। गलत इंसान, लेकिन सही बात। मत भूलना, हम तकनीकी तौर पर अभी भी तलाक की प्रक्रिया में हैं। क्या तुम अब भी नाराज हो? मैंने आज दिन में हद पार कर ली। क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूं। क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, तो मुझे साफ कर देना चाहिए, मैंने तुम्हारा कभी विश्वासघात नहीं किया। यह तुम्हारा घर है, जैसा मैंने कहा था। रुको प्लीज। यह तुम्हारे कामों पर निर्भर करेगा। यह तितली का जन्म चिन्ह, यह मेरे जैसा ही है। क्यों मुवान, तुम तो बस उसकी एक आदर्श याद का विकल्प हो। अब तुम किस मूर्खतापूर्ण उम्मीद से चिपके हुए हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस कहना चाहती थी अगर कभी तुम्हें अपने सपनों वाली लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना। मैं कभी भी श्रीमती फू के खिताब से चिपकी नहीं रहूंगी। ठीक है। हेलो, ये फू ग्रुप है। क्या वह नई उभरती टेक स्टार्टअप? हाँ, हमने आपका पोर्टफोलियो ऑनलाइन देखा और आपकी प्रतिभा की सराहना की। क्या आप हमसे जुड़ने पर विचार करेंगी? हाँ बिल्कुल, मुझे फू ग्रुप से ऑफर मिल गया है। हाँ। श्री फू, मिस क्याओ डिजाइन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर चुकी हैं। मैनेजर को उनकी देखभाल करने दो, लेकिन उनका वर्कलोड हल्का रखना। चिंता न करें, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। जो और क्याओ परिवार मुलाकात की गुहार लगा रहे हैं। आपका फैसला? अस्वीकृत। हालांकि जो ग्रुप को जियांगबेई प्रोजेक्ट जीतने दो,
सर, जो जियान ने मिस कियाओ को फंसाने की कोशिश की थी, उन्हें यह अरबों का प्रोजेक्ट क्यों दें? जो की महत्वाकांक्षा उनकी क्षमता से अधिक है। वे इस प्रोजेक्ट पर घुटेंगे। आपका मतलब? जब उनका कैश फ्लो टूटेगा, यह प्रोजेक्ट उल्टा पड़ेगा और दोनों को दिवालिया कर देगा। अरे सुना तुमने, हमें एक नई डिजाइन सुपरवाइजर मिली है। मुझे पता है, मैंने सुना वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। श्री फू ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें नियुक्त किया है। लेकिन वह आमतौर पर महिलाओं से दूर रहते हैं। शायद वह भविष्य की मिसेज फू बन जाएं। कौन जानता है? गपशप बंद करो, हमें मिस वान की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। इस बारे में समझदारी से काम लेना। यहाँ क्या चल रहा है? एक का नाम क्याओ मुवान है और दूसरी का सू वान। दोनों के नाम में वान है। किसकी बात कर रहे थे असिस्टेंट लिन? सू वान, तुम कब लौटी? मैं अभी पेरिस से आई हूँ। लैंड करते ही फू ने मुझे बुला लिया। उसके पास भी वही जन्म चिन्ह है? उन्होंने मुझे फू ग्रुप के डिजाइन विभाग में लगा दिया है। तितली के आकार का जन्म चिन्ह? क्या यह वही मिस सुवान वही हैं जिन्हें मिस्टर फू ने 10 साल से ढूंढ रहे थे? लगता है मिस सुवान ही असिस्टेंट लिन की बताई मिस वान हैं। मिस वान, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे उस परफेक्ट मेमोरी वाली बात छोड़ो, अफवाहें मत फैलाओ। फू और मैं बस साथ बड़े हुए हैं, बस इतना ही। क्या नाटक है? मिस वान, स्वागत है। मैं डिजाइन विभाग की डायरेक्टर लियू हूँ। मिस्टर फू ने खास तौर पर कहा है कि हम आपका ख्याल रखें। डायरेक्टर लियू, आपके साथ काम करने का इंतजार रहेगा। मिस वान, आप बहुत कृपा कर रही हैं। अरे तुम, मिस वान के बैग उठाओ। मैं? डायरेक्टर लियू, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। बैग उठाना मेरे काम में नहीं आता। तुम्हारी इतनी हिम्मत? आदेश नहीं मान सकती तो नौकरी छोड़ दो। बिल्कुल सही। पहू ग्रुप में आलसियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। सू वान पेरिस के टॉप डिजाइन स्कूल से ग्रेजुएट हैं। उनकी सेवा करना सम्मान की बात है। यह तो मिस क्याओ अभी भी मैनेजर हैं। मैं खुद संभाल लूंगी। उसके कपड़े देखो, सच में ज्यादा से ज्यादा एक सफाई कर्मचारी लगती है। हाँ, तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? मिस वान के लिए कॉफी लाओ। मैं दोबारा नहीं कहूंगी। कृतघ्न, तुम्हारी मेरी बात मानने की हिम्मत? मैं तुम्हें निकलवा दूंगी। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम इतना सामान क्यों लेकर घूम रहे हो? फू यूनिटिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असिस्टेंट लिन मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। क्या इसका मतलब है कि हम साथी बन जाएंगे? मिस्टर फू, मिस्टर फू, आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मिस्टर फू। ये सब क्यूटेनियस घड़ियां टेस्टिंग के दौर में हैं। इनमें एडवांस्ड फीचर्स भरे पड़े हैं। अपडेट्स के लिए बने रहें। बाहरी दुनिया इतनी आगे निकल गई है। अरे लंच का टाइम हो गया, चलो कुछ खा लेते हैं। वो चालाक लोमड़ी यूनिटिंग को भी चुराने की हिम्मत कर रही है। अरे नए आए, मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर दो। फीफी, अपनी जिम्मेदारियां खुद ही निभानी चाहिए। ये डायरेक्टर लियू के आदेश हैं। आपत्ति है तो डायरेक्टर लियू से बात कर लो। कियाओ मुवान, ये शोर शराबा क्या है? डायरेक्टर लियू, मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ, लेकिन मैं अभी भी छोटे मोटे काम और सफाई कर रही हूँ। मुझे असली डिजाइन प्रोजेक्ट कब मिले? अच्छी थी कारनी रेंसी और जेट कब मिलेंगे? चलना सीखो, उससे पहले दौड़ने की सोचो। तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है कियाओ मुवान। कियाओ मुवान, मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका देती हूँ। हमारे फू ग्रुप के नए अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को विस्तृत डिजाइन ब्लूप्रिंट्स की जरूरत है। तुम्हारे पास 3 दिन है, इसे समय पर पूरा करो और तुम डिजाइन डिपार्टमेंट की लीड बन जाओगी। और अगर मैं फेल हो गई तो फू ग्रुप से बाहर निकल जाओ। डील। मैं यह चैलेंज स्वीकार करती हूँ। क्या किया हो, मुवान का दिमाग खराब हो गया है। 3 दिन में सारे डिजाइन पूरे करने, ये तो बिल्कुल हवाई बात है। क्या हो मुवान, मैं तुम्हें याद दिला दूं, अपनी हैसियत से ज्यादा ना उछलो। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किसी नौसिखिए के हाथ में नहीं है। कुछ लोग अब बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं। क्या मुवान, 3 दिन बाद घर जाकर रोना मत। डेडलाइन आने पर देखेंगे कौन हंसता है। जब समय सीमा आएगी
आखिरकार। मैं सबके लिए कॉफी लाई हूँ, सबकी मेहनत के लिए शुक्रिया। वाह, सुवान मैडम कितनी ध्यान रखती हैं। आप सबके लिए बहुत अच्छी हैं डियर। वान मैडम, आपको इस तरह पैसे खर्च नहीं करने देने चाहिए। मुझे आपका इलाज करना चाहिए। फू ग्रुप एक बड़ा परिवार है, बस सब लगन से काम करते रहें। मैं कभी कभार टीम के लिए छोटे मोटे इनाम लाती रहूंगी। सच में फू ग्रुप की आने वाली मैडम बनने लायक हैं। चलो इन्हें बांटते हैं। ठीक है। शुक्रिया। ओह, शुक्रिया। क्या कर रही हो तुम? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुमने डिजाइन के ड्राफ्ट खराब कर दिए। ली फे, तुमने ये जानबूझकर किया। मैं तो तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? ये तो जल रही है। तुम्हारा दिमाग खराब है। लड़ाई चाहती हो है क्या? क्या मुवान, क्या कर रही हो तुम? ये मेरी दिनों की मेहनत थी। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगी? तू पागल है, छोड़ो मुझे। हाँ, मैं पागल हूँ। अच्छे से सुन लो, अगर तुमने फिर मेरे साथ छेड़छाड़ की तो अगली बार कॉफी नहीं फेंकूंगी तुम पर। अगर तुमने फिर मेरे साथ छेड़छाड़ की तो अगली बार कॉफी नहीं फेंकूंगी। यह सब शोर क्या है? अरे असिस्टेंट लिन, बिल्कुल सही समय पर आ गए। इसने ब्लूप्रिंट बर्बाद कर दिया। मैंने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझ पर कॉफी फेंक दी। मुझे यकीन है मिस कियाओ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह तो बस एक दुर्घटना थी जब उन्होंने फीफी को धकेला। ब्लूप्रिंट की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी। क्या तुमने इसे अकेले पूरा किया था? हाँ, 3 रातों की नींद हराम करके। मिस्टर लिन, ये काम पर हमेशा से ही जबरदस्ती करती रही है। सारे प्रोजेक्ट अकेले ही हड़प लेती है और हमारे साथ कभी मिलकर काम नहीं करती। और अब कॉफी फेंक रही है और लोगों को धकेल रही है। अब यहाँ काम करने में कौन सुरक्षित महसूस कर सकता है? ली फीफी, अगर तुम जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो तुम्हारी यह चोट ठीक हो सकती है। मिस्टर लिन, मेरे हाथ में सचमुच दर्द हो रहा है। तुमने कंपनी के अहम दस्तावेज नष्ट कर दिए। सबूत साफ है। HR में इस्तीफा देने जाओ। कल से यहाँ मत आना। इस्तीफा? आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने इतने साल इस कंपनी के लिए मेहनत की है। मैं बस, डायरेक्टर लियू, इसे तुरंत HR ले जाइए। लेकिन मैं सुवान, मैंने वह सब किया जो आपने कहा था। अब मुझे अकेला मत छोड़ना। बस बातें बंद करो। मैं यूनिटिंग से कहूंगी कि वह दोबारा सोचे। अब अपने काम पर लौट जाओ। यूनिटिंग, दिन भर की मेहनत के बाद थक गए हो। मैंने तुम्हारी पसंद की चाय खास तौर पर बनाई है। बाहर जाओ। यूनिटिंग, मैं हूं वान। मैंने साफ कह दिया था, मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हारे पास 30 सेकंड है, अपनी बात कहो। असिस्टेंट लिन ने एक पुराने कर्मचारी को निकाल दिया बस किसी नए को रखने के लिए। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। कंपनी के नियम तोड़ने वाला कोई भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन फीफी ने फू ग्रुप के लिए सालों वफादारी से काम किया है। यूनिटिंग, क्या तुम हमारे बचपन के रिश्ते के लिए उसे एक और मौका नहीं दे सकते? तुम क्या सोचते हो? यूनिटिंग, क्या तुम अब भी नाराज हो कि मैंने सालों पहले विदेश पढ़ने जाने के लिए सगाई ठुकरा दी थी? विदेश में बिताए इन सारे सालों में मैं अक्सर हमारे बचपन को याद करती रही। मिस सू, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। वह सगाई मेरी पसंद नहीं थी। और एक बात और, अपनी गर्दन पर वह टैटू मिटवा दो। बहुत बदसूरत लगता है। क्यों? तुम मुझे ठीक से क्यों नहीं देखते? उस घर तोड़ने वाली में ऐसा क्या खास है? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अपनी जुबान संभालो। करियाओ मुवान मेरी पत्नी है। अगर तुमने फिर उसका अपमान किया तो तुम भी निकाल दी जाओगी। बाहर जाओ। और याद रखो, करियाओ मुवान के मेरी पत्नी होने के बारे में इसे राज रखना। क्या मुवान, मैं उस लोमड़ी को भारी कीमत चुकाऊंगी। मैं ही मिसेज फू बनूंगी।
मुझे कयाओ मुवान की पृष्ठभूमि की जांच करवानी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चुराने की? तुम इसी के लायक हो। वह सचमुच एक चालाक लोमड़ी है, लेकिन यह लड़का एक अनपेक्षित पकड़ है। फिर से वही शेन लिनफेंग है। लिनफेंग, आज मुझे घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही साफ कपड़े लौटा दूंगी। मुवान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसके पास वाला व्यक्ति केवल मैं ही होऊंगा। मेरी पत्नी को घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। डॉ शेन, सावधानी से गाड़ी चलाना। मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है। लिनफेंग, अब हम वापस जा रहे हैं को। घर पहुंचने पर मुझे मैसेज करना। अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। स्थिर रहो। आज तुम्हें किसने परेशान किया? और कौन हो सकता है? 80% संभावना है कि सुवान है। सुवान? तुम यहाँ नए हो और नहीं जानते। सुवान वह बॉस की पसंदीदा बनने का अभिनय कर रही है। कंपनी की फर्स्ट लेडी का रुतबा दिखा रही है। बिल्कुल असहनीय। पता नहीं उसे क्या हो गया है। वह हर जगह मुझे निशाना बना रही है। फिर शेन लिनफेंग का क्या मामला है? लिनफेंग ने बस पार्किंग में मुझे देख लिया और मुझे वापस छोड़ दिया। बस इतना ही? बस ऐसे ही। मुझे मत बताना कि तुम्हें जलन हो रही है। बिल्कुल नहीं। खैर, मिस्टर फू की क्रश सू वान बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुसीबत खड़ी कर दी है। हाल ही में हमारे शहर में कई राइड हेलिंग अपराध हुए हैं। तुम्हारा डिपार्टमेंट वीकेंड में काम कर रहा है? शायद पूरे दिन ओवर टाइम करना पड़े। आज रात मेरा इंतजार मत करना। हमारी वीकेंड छुट्टी होती है। क्या मुवान, डिजाइन डिपार्टमेंट मीटिंग 30 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतो। मिस्टर जो, अगली चाल आपकी है। आखिरी अंक 5285 हैं। हाँ, फू ग्रुप जाना है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे पीपल्स हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे? मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ टैक्सी नहीं मिल रही। मेरे पास पहले से ही एक यात्री है। मिस, क्या यह ठीक रहेगा? हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। आ जाइए। हाँ हाँ। हम और बाहर की तरफ क्यों जा रहे हैं? सर, ये हॉस्पिटल का रास्ता तो नहीं है। क्या इसे हॉस्पिटल नहीं जाना है? यह शॉर्टकट है। रिलैक्स रहिए। यह सही रास्ता नहीं है। हाल ही में शहर में कई राइड हेलिंग ड्राइवरों से जुड़े अपराधों की रिपोर्टें आई हैं। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। शांत रहो। ड्राइवर पर शक है। हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे सर, मुझे बाथरूम जाना है। अभी गाड़ी रोकिए, मुझे सच में जाना है। लगभग पहुंच ही गए हैं, थोड़ा रुकिए। सर, आपको गाड़ी रोकनी होगी, नहीं तो यह आपकी गाड़ी में गंदगी कर देगी। क्या झंझट है? भागो। उन लड़कियों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इन 2 लड़कियों से धोखा खा गया। अरे दीदी, इस तरफ क्या हुआ? तुम दौड़ना क्यों रोक दिया? वह पकड़ रहा है। तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फू सर, यह मिड मार्केट है ब्लॉक ट्रेडिंग डेटा विश्लेषण। कृपया इसकी समीक्षा करें। यह रिपोर्ट। हेलो, क्या हुआ मुवान? तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुवान, जल्दी करो दीदी, वहाँ एक घर है। चलो अंदर छिपते हैं, वह हमें नहीं ढूंढ पाएगा। ढोंग बंद करो। तुम स्पष्ट रूप से उस ड्राइवर के साथी हो। हम गुआंगुआ रोड पर उतरे थे। मैं पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन तुमने मुझे गलियों में घसीट लिया। पासी तायक सिस्ताटेज। तेरी माँ कार दुर्घटना में है, फिर भी तुम मुझे छिपा रही हो। चूंकि तुमने समझ लिया है तो इसके लिए मुझे दोष मत दो।
हम कियाओ मुवान को ढूंढ ही लेंगे, चाहे नर्क में ही क्यों ना खोदना पड़े। जी सर। तुमने मुझे अगवा क्यों किया? अच्छे से देखो, यह कौन है? कियाओ मुवान, फिर मिल गए हम। तुम हो। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मेरे हाथों में फंसोगी। जोजान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों? क्यों? अगर तुम नहीं होती तो वह सुंदर लड़का मेरा हाथ नहीं काट देता। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? मैंने बस बार में तुम्हारी बुराई की थी और उसने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई। चूंकि उसे तुम्हारी इतनी फिक्र है तो बताओ, अगर मैं उसकी प्रियतमा के चेहरे को दर्जनों चीरों से भर दूं तो क्या उसका दिल नहीं टूट जाएगा? नहीं। आज मैं तुम्हें अनंत विरह का स्वाद चखाऊंगा। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलग होने का एहसास करवाऊंगा। तुम ठीक तो हो मुवान? यानेटेंग, तुम आखिरकार आ गए। मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। तुम जानते हो कि अब क्या करना है? तुम जाग गई हो मुवान। लिनफिंग, फू यूनिटिंग कहाँ है? वह भुगतान का इंतजाम कर रहे हैं। मुझे लगा था कि आप व्यस्त होंगे डॉक्टर शेन। मैं यहां मुवान की देखभाल कर लूंगा। तुम आराम करो। वह औरत तो भाग निकली। मिस्टर झो का क्या हुआ? उसकी चिंता मत करो, इसका पता हम तक नहीं चलेगा। जियांगबेई प्रोजेक्ट का क्या? मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगी जब तक मैं उन दोनों को अलग कर सकती हूँ। जियांगबेई प्रोजेक्ट मेरा हो जाएगा। देखा, वह तुम्हें टाइम पास करा रही है जबकि अपने पुराने प्रेमी से संबंध बनाए रखी है। उसकी कितनी चालाक योजना है। तुम्हारी फूट डालने की कोशिश मुझ पर काम नहीं करेगी। मेरी बहन हमेशा से महत्वाकांक्षी रही है। झो से रिश्ता तोड़ने के बाद से वह सिर्फ सामाजिक तौर पर ऊपर चढ़ने में लगी है। ऐसा है क्या? वह आदमी देखा, वह राजधानी का शेन परिवार का वारिस है। तुम जैसा छोटा पीआर उससे मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी चिंता करने के बजाय देखो तुम्हारे मिस्टर झो रहस्य रख पाते हैं कि नहीं। कियाओ मुवान को परिवार से निकाल दिया गया है। वह तुम्हारा ज्यादा देर साथ नहीं दे पाएगी। मैं तुम्हें यह बता दूं, 10 साल पहले मध्य शरद ऋतु की रात, मध्य शरद ऋतु त्योहार, कियाओ मुवान की कार दुर्घटना हुई थी। मेरे पिता उससे तभी से नफरत करते हैं और कभी उसे अपनी बेटी नहीं मानेंगे। तुम क्या जानते हो? मैं यह भी जानती हूँ उस दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। उस दिन हम दोनों की याददाश्त क्यों गई? उस दिन असल में क्या हुआ था? इसके अलावा उसे त्वचा तनाव सिंड्रोम हो गया। जब कोई आदमी उसे छूता है, उसे पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, किसी अजीब और गरीब की तरह। लेकिन मेरे साथ उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। हैंडसम, तुम मेरी बहन को नहीं छू सकते, लेकिन मुझे छू सकते हो। चलो कार में एक खेल खेलते हैं। गाड़ी में एक खेल खेलते हैं। मुवान तुम्हें जो भी दे सकता है मैं उससे ज्यादा दे सकती हूँ, और वादा करती हूँ यह दिमाग हिला देने वाला होगा। तुम मेरा समय बर्बाद करने लायक। तुम जैसे छोटे से पीआर वाले अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर लिया है। तुम राजधानी में कोई खास आदमी नहीं हो, बस लिन झे के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हो। घिनौना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हर कोई
मेरे साथ खड़े होने के काबिल नहीं होता। तुम ज्यादा घमंड मत करो। मैं तुम्हें जल्दी या बाद में सबक सिखाऊंगी। मिस्टर फू, हमने पुष्टि कर ली है कि मिस क्याओ का अपहरण सोंग शुई एयर ने करवाया था। शुइयर इतनी चालाक नहीं है, और गहराई से जांच करो। समझ गया। और एक बात, क्याओ और जो से सारे निवेश वापस ले लो। अभी पैसे निकाल लेने से क्याओ ग्रुप तुरंत ढह जाएगा? क्या आप पक्के हैं? कोई दया नहीं दिखाना। ठीक है। धन्यवाद लिनफेंग। इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो कभी मुझे डिनर पे बुला लेना। जरूर। तुम क्या खाना चाहोगे मेरी तरफ से? तुम अच्छी तरह ठीक हो रही हो, आज तुम्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। जरूरत नहीं डॉक्टर शेन, मैं अपनी पत्नी को घर ले जाऊंगा। मैं संभल कर। शायद तुम दोनों पहले छोड़ दो। सावधान, मुवान को त्वचा की अति संवेदनशीलता है। लेकिन हैरानी की बात है, वह सिर्फ मेरे प्रति प्रतिक्रिया नहीं करती। अरे मुझे नीचे रखो, मैं खुद चल सकती हूँ। अच्छी बच्ची बनो, पति तुम्हें घर ले जा रहा है। मुवान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या वो ग्रुप को बर्बाद होने से बचा लो। मुवान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया क्या वो ग्रुप को बख्श दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है। लिंजे से कहो न लेने दे, फू ग्रुप फंडिंग वापस ले। क्या ग्रुप का क्या होता है? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गांव नहीं भेजना चाहिए था। सोंग जोएर और उसकी माँ पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया, लेकिन अब क्याओ ग्रुप की पूंजी श्रृंखला टूट चुकी है। तुम ही मेरी एकमात्र उम्मीद हो। कृपया मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। अपनी कीमत बताओ। ज्यादा नहीं, 20 मिलियन। तुम पागल हो? तुम्हारी ये मांग करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर यह संभव नहीं है तो मेरे पास एक और उपाय है। अब केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो। साफ साफ बताओ। मैं एक कोयला खदान के मालिक को जानता हूँ। वह थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ रातें बिताओगी, बस कुछ ही रातें, तो वह 20 मिलियन का अंतर पूरा कर देगा। तो तुम्हारा यह नाटक था अपनी ही बेटी को बेचने के लिए। क्या हो गुओ बैंक, तुम बेशर्म हो। तुमने तब मुझे बाहर निकाल दिया था, और अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। सोंग जोएर को क्यों नहीं भेजते? बस कुछ ही रातें, बस कुछ ही रातें। मुवान, केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो। बस कुछ ही रातें। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। दोस्त, दरवाजा खोलो, ये आग पकड़ रहा है। दोस्त, मुझे बचाओ। फुयूनिटिंग? फिर कोई बुरा सपना? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बार बार उस लड़के का सपना देख रही हूँ जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं याद करने की, वो यादें अब भी खाली हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी चीज ने सील कर दिया हो। कोई बात नहीं, यो समय तुम समझोगे नहीं। मैं वो एहसास समझता हूँ। मैंने भी 10 साल पहले अपनी याददाश्त खो दी थी। 10 साल पहले तुम्हें भी याददाश्त खो गई थी? क्या तुम्हें लगता है हम उस समय एक दूसरे को जानते होंगे? वरना हम दोनों की याददाश्त क्यों खोती? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया था? नहीं, वह हमेशा उदास रहती थी, इसलिए मैंने सवाल करना बंद कर दिया। तुम्हारा क्या हाल है? मेरी दादी मेरे प्रति हमेशा ठंडी रही हैं, कभी बात करने को तैयार नहीं। मेरा मानना है कि तुम वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आती है। मुझे विश्वास है तुम वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आती है। कोई आदमी इतना हंसम कैसे हो सकता है? और वह मेरा है। शुभ प्रभात श्रीमती फो। ये हैं 10 साल पहले हुई दुर्घटना के निशान। ये बहुत पहले ठीक हो चुके हैं। हाँ,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रीफू, आज का हमारा क्या प्लान है? मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। तुम्हारी दादी का परिवार इतना अमीर क्यों है? मेरे अंकल अमीर हैं। दादी, जब से हम बैठे हैं तब से उन्होंने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। लगता है माहौल हल्का करने का काम अब मुझ पर आ गया है। ये निटिंग, ये लो। ये मछली बहुत नरम है। दादी, क्या आप? दादी, मेरी शादी हो गई है। मुवान और मैं आपसे और पापा से मिलने आए हैं। तुम अपने पिता का जिक्र मत करो। मैंने खाना खा लिया है। जो चाहो करो। यूनिटिंग, क्या दादी मुझे पसंद नहीं करती हैं? वह मेरे प्रति इतनी ठंडी क्यों है? वह मुझसे नफरत करती हैं। तुम जाओ, मैं पापा को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं। तुम यहाँ क्यों हो? किसने कहा तुम धूप जला सकते हो? मुझे नानचेंग के लिए तुम्हारी श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं है। दादी, क्या आपको याद है आज कौन सा दिन है? चुप रहो, मुझे दादी मत कहो। अगर तुम और तुम्हारी दुष्ट माँ न होते तो नानचेंग के पास इस यादगार पट्टिका से ज्यादा कुछ होता। मेरी माँ कई साल पहले मर चुकी है। मैं अभी भी एक फू हूं। मैं भी उस घटना से दुखी हूं। अगर तुमने जन्मदिन का केक न मांगा होता तो तुम्हारे पिता उस हादसे में न मरते। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बाहर निकलो। पता चला, यूनिटिंग का जन्मदिन ही उसके पिता की पुण्यतिथि है। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। दादी, केक खाओ। अगर तुमने केक खाने पर जिद नहीं की होती तो तुम्हारे पापा का हादसा नहीं होता। उनकी मौत की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। यूनिटिंग, जन्मदिन मुबारक। पता है, मैं जन्मदिन नहीं मनाता हूं। मुझे पता है, लेकिन अगर माँ पापा अभी भी होते तो वे तुम्हें खुद को इस तरह दोषी ठहराते नहीं देखना चाहते। मैंने उनके लिए भी तोहफे लाए हैं। यूनिटिंग, आज से मैं तुम्हारा परिवार बनूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारा हर जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाऊंगी। लगभग 12 बजने वाले हैं। मन्नत मांगो। ये केक मैंने खुद बैक किया है। सियमाम 5 पसीरे। तुमने क्या मांगा? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा, अपना राज रखो। मुवान, आज के लिए शुक्रिया। मुझे यह एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया कि इस दुनिया में कोई है जो अब भी परवाह करता है और चाहता है कि मैं खुश रहूं। मुवान, शुक्रिया। छियोयू, क्या हुआ? तुम इस वीकेंड एलुमनाई रियूनियन में आ रही हो? शेन लिनफेंग भी वहां होगा? हाँ, समझ गई। मुझे इस वीकेंड छुट्टी है। आखिरकार कुछ आराम मिलेगा, है ना? मैं एलुमनाई रियूनियन में जा रही हूँ। वह कहाँ है? मैं तुम्हें वहां से उठा लूंगा। मैं तुम्हें पता मैसेज कर देती हूँ। इंतजाम करो, इस वीकेंड टीम बिल्डिंग है। टीम बिल्डिंग वीकेंड पर? समझ गया मिस्टर फू। वह कभी टीम बिल्डिंग नहीं करता और अब वीकेंड पर शेड्यूल कर दिया। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है?
सुवान हमारे पीछे क्यों आई? मिस सू ने आने पर जोर दिया। मैं उन्हें रोक नहीं सका। लिनफेंग, मुवान के साथ कैसा चल रहा है? मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। चलो कोई तरीका सोचते हैं, मुझे वहां जाना है। मुझ पर छोड़ दो। अरे मुवान, तुम्हें यहाँ देखकर कितना अच्छा लगा। असिस्टेंट लिन, आप यहाँ कैसे? हमारी टीम का गेट टुगेदर है, हमारे साथ आना चाहोगी? जरूर। मैं बाकियों को लेकर आता हूँ। अरे युनटिंग, अच्छा हाँ, तुम भी उनकी टीम में हो? मुवान, ये हॉटी कौन है? वाह, वह मेरे सहकर्मी हैं। सबको नमस्ते, मिलकर अच्छा लगा। सभी को नमस्कार। सुवान एक अनपेक्षित मेहमान है। चलो ट्रूथ ऑनर डेयर खेलते हैं। हाँ, मजा आएगा। कयाओ मुवान, सच या डर? मैं डर लेती हूँ। ठीक है, यह बिस्कुट बांटो उस व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे दाएं है जब तक सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचे। लिनफेंग, यह मौका मत गंवाना। मैं पेनल्टी ड्रिंक ले लेती हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से पी लेता हूं। तो डॉ, शेन मुवान के अभिभावक हैं। तुम्हें जलन हो रही है, मुझे चुटकी क्यों काट रही हो? एक कार्ड निकालो, जिसका नंबर सबसे कम हो उसके साथ टोस्ट करो। अच्छा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अकेला ही पी लूंगा। चलो ना यूनिटिंग, अकेले पीने में कोई मजा नहीं है। चलो यूनिटिंग। मैं क्या हो मुवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? यह एक हॉट कूचर पीस है। कोई बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें क्वालिटी का पता नहीं चलता। तुम्हें असली क्वालिटी का पता नहीं है, यह एक नकली है। तुम आओ मेरी मदद करो कपड़े बदलने में। मुवान, सुवान की बातों को दिल पर मत लो। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ? शेन लिनफेंग तुम्हारे ड्रिंक्स का पैसा क्यों भरेगा? मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। तुम मेरा पैसा क्यों नहीं भरते? तुम मानती ही नहीं कि हम शादीशुदा हैं। मैं क्या करूं? क्या हम सिर्फ नाम की शादी में नहीं है? मैं और क्या कह सकती हूँ? नाम की शादी? हाँ, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले। दो घंटे हो गए, तुमने अभी तक मेरी पोस्ट लाइक नहीं की। लिंजे, क्या तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट कम हो रहा है? जान, मैं अभी मीटिंग से निकला हूं। मैंने सच में तुम्हारा मोमेंट्स पोस्ट नहीं देखा। गुस्सा मत हो, मैं अभी लाइक कर देता हूं। गर्लफ्रेंड की परेशानी? मिस्टर फू, ये नाटक माफ करना। झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं, ऐसा भी नहीं है। वह बस ज्यादा नखरे दिखा रही है। अगर मैं उसके सोशल मीडिया पोस्ट लाइक नहीं करता तो उसे लगता है कि मुझे परवाह नहीं है। क्या इसमें कोई तुक है? बिल्कुल बेबुनियाद। मैंने किया मुवान के डिजाइन रिव्यू कर लिए हैं। उसे नया प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट सौंप दो। इसके अलावा उस बेवकूफ सुवान को मुवान की मदद करने दो। समझ गया। सोशल मीडिया लाइक्स, ये वाली अच्छी है। वॉलपेपर बनाने लायक, यह भी अच्छी है। मैं इसे सेव कर लेता हूं। यह तो उसकी तरह दिखती भी नहीं। फू यूनिटिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ख्याल कर रहा था। क्या फू यूनिटिंग आज पागल हो गया है? कितना अजीब है। सब लोग, मुझे एक घोषणा करनी है। सभी, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। नए विकसित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से प्रबंधित किया जाएगा कियाओ मुवान द्वारा। मिस सू, आप इन दिनों मिस कियाओ की सहायता करेंगी। प्रोजेक्ट पर उनके साथ सहयोग करें। क्या यह डायरेक्टर फू का निर्णय है? हाँ, डायरेक्टर फू की नियुक्ति के अनुसार। समझ गई, कोई समस्या नहीं है। असिस्टेंट लिन, इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कैसे सौंपा जा सकता है एक नए व्यक्ति को? मिस वान का स्टेटस इससे बेहतर के लायक है कि वह सिर्फ एक असिस्टेंट बनी रहे। यह व्यवस्था अनुचित है। डायरेक्टर लियू, कोई भी चिंता मुझे रिपोर्ट की जानी चाहिए। मैं उन्हें मिस्टर फू तक पहुंचाऊंगा।
कियाओ मुवान, तुम्हें असिस्टेंट लिन का भी समर्थन मिल गया। अब बड़ा महसूस कर रही हो, है ना? मेरे खिलाफ साजिश रचने के बजाय ध्यान तो पूरा करने पर मिस्टर फू द्वारा दिए गए कार्यों पर। घमंड मत करो, हम देखेंगे। नीच, जितना ऊंचा यूनिटिंग तुम्हें उठाएगा उतनी ही जोर से मैं तुम्हें गिराऊंगी। जब वह बिजनेस ट्रिप पर होंगे मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम। क्याओ जी, क्या वो क्याओ मुवान नहीं है? क्याओ जी, इस घटना के संबंध में साहित्यिक चोरी के आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? क्या फू ग्रुप का उत्पाद लॉन्च 3 दिनों में निर्धारित समय पर आगे बढ़ेगा? क्या विवादित डिजाइन अभी भी जारी किया जाएगा? साहित्यिक चोरी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप क्याओ ग्रुप की पूर्व उत्तराधिकारी हैं। क्या यह साहित्यिक चोरी आपका बदला है फू ग्रुप द्वारा फंडिंग वापस लेने के लिए? ध्यान से सुनो, कोई साहित्यिक चोरी नहीं हुई है। क्याओ जी रुको, और कुछ बताओ। क्याओ मुवान का बेशर्मी चौंका देने वाली है। यह साहित्यिक चोरी का घोटाला वायरल हो गया है, फिर भी वह बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखती। एक दिन मैं न्याय का प्रयोग करूंगा और सभी साहित्यिक चोरों को साफ कर दूंगा। कियाओ मुवान, तुम्हें किसने अधिकृत किया दूसरों के विचार चुराने के लिए? निदेशक लियू, मैं निर्दोष हूँ। आपके डिजाइन दस्तावेज साबित हुए थे समान एक 30M फॉलोअर डिजाइनर के काम के। सबूत अकाट्य है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे नकारने की? सब लोग, क्याओ मुवान की व्यक्तिगत लाभ के लिए साहित्यिक चोरी ने कंपनी को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। उसे यहाँ तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जाता है और कानूनी परिणामों का सामना करेगी, तुरंत प्रभावी। निदेशक लियू, रुको। निदेशक लियू, यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने वे डिजाइन स्वतंत्र रूप से बनाए थे। अगर वे वास्तव में मौलिक हैं, तो वे पहले से क्यों लीक हो गए? लॉन्च 3 दिनों में है। तुमने यह आपदा खड़ी कर दी है। क्या तुम अरबों के नुकसान की भरपाई कर सकती हो? HR को टर्मिनेशन के लिए रिपोर्ट करो। पहले तुम्हारा घमंड सहन किया जा सकता था, लेकिन साहित्यिक चोरी सीमा पार कर जाती है। तुम हम सभी को नीचे खींच रही हो। दूसरों की उपलब्धियां चुराना घृणित है। वो ग्रुप से बाहर निकल जाओ। सब लोग, हालांकि मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि डिजाइन कैसे लीक हुए। कृपया मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहती हूँ मैंने कभी किसी का काम चुराया ही नहीं। खोखले शब्दों से काम नहीं चलेगा। हम तुम पर क्यों भरोसा करें? तुमने अकेले ही फू ग्रुप की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी है। निदेशक लियू, डिजाइन लीक के संबंध में मुझे कॉर्पोरेट जासूसी का शक है। क्या मिस, क्या आप जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रही हैं? 1 मिस, कंपनी में इतना बड़ा साहित्यिक चोरी का घोटाला, यूनिटिंग ने मुझे जांच के लिए भेजा है। सब लोग, 3 दिन के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को साबित कर दूंगी कि मैंने चोरी नहीं की। किसी ने डिजाइन लीक करके मुझे फंसाया है। शायद याद थी। कितनी बेशर्म हो। सबूत साफ है। झूठ बंद करो। अभी निकलो यहाँ से। सुवान, तुम मुझे हटाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो? कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही इसके पीछे हो। हो। बस करो। मिस वान फू ग्रुप की आने वाली मैडम है। वह कंपनी के राज क्यों लीक करेंगी? डायरेक्टर लियू, मैं कसम खाती हूँ मैंने कॉपी नहीं की। मिस क्याओ, तुम ही तो गंदे हाथों वाली हो। या मुझ पर मत थोपो। क्या तुम सच्चाई की कसम खाती हो कि इस लीक का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? चोरी तो चोरी ही है। लीक के बहाने जिम्मेदारी टालना बंद करो और मुझे बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल शर्मनाक। क्यों मुझे रोक रही हो? तुम असिस्टेंट लिन, ये क्याओ मुवानी है जिसने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। क्या आपकी बिना अनुमति की मीडिया घोषणा आपके वेतन से काट ली जाएगी? असिस्टेंट लिन, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं इसकी तह तक पहुंचूंगी। क्याओ मुवान, इससे फू ग्रुप की पूरी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। अगर 3 दिन में कोई समाधान नहीं निकला तो मुझे नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। ठीक है। तो आप बर्खास्त हैं। एक टीम CCTV फुटेज की समीक्षा कर रही है। क्या तुमने CCTV का ख्याल रखा? हाँ, सब संभाल लिया गया है। तुम तक पहुंचने वाला कोई निशान नहीं बचा है। अच्छा। मुवान, मैंने उस घटना के बारे में सुना। तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर रहते हुए इसके बारे में पता चला? मेरे बारे में क्या चर्चा चल रही है? साहित्यिक चोरी करने वाली? कॉर्पोरेट जासूस? मुवान, आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। चिंता मत करो, हम इसे सुलझा लेंगे। इसे इतना गंभीरता से मत लो। ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। मैं परेशान क्यों हूँ? आराम से। तुम्हारे पास कोई योजना है?
चतुर लड़की के पास हमेशा अपनी चालें होती हैं। मैं उन ड्राफ्ट लीक करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकाऊंगी। क्या चतुर रणनीतिकार है? ब्लूप्रिंट लीक के मामले में कोई प्रगति हुई? मिस्टर फू, डिजाइन डिपार्टमेंट का पिछले महीने का सर्विलांस फुटेज डिलीट हो गया था। कैमरों का प्रबंधन किसने किया था? सर्विलांस गार्ड कल रात गायब हो गया। उसका क्या मुवान से कोई बैर तो नहीं था? उसने ऐसा क्यों किया होगा? उसके बैंक लेन देन की जांच करो। तुमने अच्छा काम किया है। हमेशा की जगह मिलो। इसका दोष क्या मुवान को दो। उसने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। आपकी जांच में कोई प्रगति हुई? आपका नाम साफ होते देखने का इंतजार नहीं हो रहा। आपने मिस वान से ये डिजाइन बनाने में 3 रातें जगवा दी। इसे ठीक करने का अभी भी समय है। आज के लॉन्च इवेंट में इंडस्ट्री के टॉप डिजाइनर जमा हुए हैं। ओ नकलची बदमाश, जब तक बाहर निकल सकते हो निकल जाओ। एक ड्राफ्ट के लिए 3 दिन? तो पेरिस के बेहतरीन डिजाइन स्कूल का यही उत्पाद है? दयनीय है। माननीय अतिथिगण, आदरणीय सहयोगियों और मीडिया प्रतिनिधियों, फू ग्रुप के प्रॉपर्टी लॉन्च में आपका स्वागत है। मैं हूं कियाओ मुवान, इस प्रोजेक्ट की लीड। मुझे हमारे आर्किटेक्चरल डिजाइन्स प्रस्तुत करने दीजिए। क्या वही चोरी किया हुआ ब्लूप्रिंट है? क्या वह अपना अपराध स्वीकार रही है? बेशर्म। कितनी शर्मनाक बात है। बिल्कुल नीच। उसे ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। ध्यान से देखिए इस डिजाइन में ये डिटेल। Q, M और W, कियाओ मुवान के इनिशियल्स। इससे कुछ साबित नहीं होता। तुमने इसे फोटोशॉप किया है। कृपया शांति बनाए रखें। इन अन्य डिजाइनों की जांच करें। सभी में मेरा छिपा हुआ सिग्नेचर है। ये सच है। इनिशियल्स हर जगह हैं। बिल्कुल सही। मेरे द्वारा बनाया गया हर डिजाइन Q/MW इनिशियल्स रखता है। स्टाइल की नकल की जा सकती है, लेकिन सिग्नेचर एलिमेंट्स कॉपी करना नामुमकिन है। यह साहित्यिक चोरी नहीं है, यह कॉर्पोरेट जासूसी है। मैंने मूल की पहचान कर ली है। जासूसी? यह तो बड़ी बात है। इतना महत्वपूर्ण डिजाइन चुरा लिया गया। वह व्यक्ति कोई कर्मचारी ही होगा। बिल्कुल सही। सिक्योरिटी फुटेज डिलीट कर दी गई थी, लेकिन एक्सेस लॉग्स दिखाते हैं कि कोई कंपनी में घुसा था 3 रात पहले। वह व्यक्ति एक टॉप ग्रेजुएट है, सू वान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वही होगी। उसने मेरी फिंगरप्रिंट्स चुरा ली। तुमने न सिर्फ चोरी की, बल्कि सहकर्मियों को फंसाया भी। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। गिरफ्तार तो तुम्हें होना चाहिए। तुम ही हो जिसे गिरफ्तार होना चाहिए। चलो भी बताओ, उस रात स्टेज पर उस महिला से डिजाइन ड्राफ्ट किसने चुराए थे? कौन था? तुम हो। तुम मर गए नहीं थे। वही है। उसने मुझसे फुटेज डिलीट करवाया था। जब सच सामने आया, उसने मुझे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं। वही है। इस औरत ने मुझ पर सब कुछ थोप दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जिसे मारना चाहिए उसी को मार रही हूँ। सुवान, मेरे खिलाफ तुम्हारी पहले की सारी चालें, तुमने जो बदनामी फैलाई, मैं उदार थी कि उन्हें नजरअंदाज कर दूं। लेकिन अब तुमने निजी दुश्मनी के चलते कंपनी के राज लीक कर दिए, जिससे फू ग्रुप का शेयर गिर गया और लोगों की जान तक चली गई। यह थप्पड़ तो तुम्हें मिलने वाली सजा का सबसे छोटा हिस्सा है। कुतिया, मैं तुम्हें चीर दूंगी। कियाओ मुवान, तुमने मुझे फिर मारा। मैं भविष्य की मिसेज फाऊ हूँ। यूनिटिंग तुम्हें सबक सिखाएगा। किसने कहा तुम भविष्य की मिसेज फू हो?
किसने कहा कि तुम फू परिवार की भावी मालकिन हो? यूनिटिंग, तुम आ गए सबके सामने। मिस कियाओ ने हिंसा का सहारा लिया, तुम्हें उसे सजा दिलानी चाहिए। लोगों पर हमला। यूनिटिंग घमंडी महिलाओं से नफरत करते हैं। कियाओ मुवान, तुम्हारा खेल खत्म। श्रीफू, आप आ गए। कियाओ मुवान बिल्कुल क्रूर है। उसने मिस वान को लगभग मार ही डाला। हिंसक प्रवृत्ति वाला कोई भी फू ग्रुप में नहीं रह सकता। श्रीफू, दर्द हो रहा है। यूनिटिंग, मुझे चोट नहीं लगी। अगली बार किसी को मारते समय ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथों को चोट न लगे। श्रीफू, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मिस वान यहाँ पीड़ित हैं। कियाओ मुवान तो बस एक गंवार औरत है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी पत्नी ने उसे मारा। कोई समस्या है? मेरी पत्नी ने उसे मारा। कोई समस्या है? क्या 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 मुवान असली मिस वान है? बिल्कुल नहीं। लियू शुहान और सू वान, तुम दोनों ने बार बार अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है और कंपनी के रहस्य लीक किए हैं। यह तुम्हारे अपराधों का सबूत है। इन्हें ले जाओ। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। मिस वान, मुझे बचाओ। यूनिटिंग, डायरेक्टर लियू ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं निर्दोष हूँ। इसे ले जाओ। मुवान, मैं देर से आया। तो आप सच में फू यूनिटिंग हो, फू ग्रुप के? मुवान, मुवान, मुझे समझाने दो। श्रीमान फू, अब चर्चा के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मर्द और औरतों को बहुत ज्यादा करीब नहीं रहना चाहिए। कुछ इज्जत दिखाओ। मेरा मतलब तुमसे यह छिपाना नहीं था। सच्चाई यह है। तो आप टेक टाइकून और राजधानी के सबसे अमीर आदमी हैं। फू यूनिटिंग, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मजेदार था क्या मुझसे खेलना? मुझे माफ कर दो। फू यूनिटिंग, तुम झूठे हो। मेरे पीछे मत आओ। ठीक है वान, अब पीना बंद करो। जियोयू, उसने सच में मुझसे झूठ बोला। उसके नाम के अलावा सब कुछ नकली था। मुझे आज ही पता चला। मैं एकदम बेवकूफ हूँ। बहुत परेशान मत हो वान। शायद फू यूनिटिंग की कोई अनकही वजह हो। भले ही हमने शुरुआत में उसकी गलतफहमी की हो, उससे लगा सफाई देना जरूरी नहीं है। लेकिन इतना कुछ साथ बिताने के बाद वो मुझसे झूठ क्यों बोलता रहा? तुम अब क्यों रो रही हो? जियोयू, उसने मुझे बिल्कुल प्यार नहीं किया। कोई तुम्हें प्यार कैसे नहीं कर सकता? एक बात सुझाती हूँ, उससे आमने सामने मिलो और बात साफ कर लो। लेकिन आपको 10 लाख युआन प्राप्त हुए हैं। मैं गलत था। मुझे राज नहीं छुपाने चाहिए थे। आपको 20 लाख युआन प्राप्त हुए हैं। कृपया मुझे नजरअंदाज मत करो। आपको 30 लाख युआन प्राप्त हुए हैं। मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। यार 60 लाख, इतने में तो धोखेबाजी भी माफ हो जाए। तेरे की, उसके गंदे पैसे किसे चाहिए? मैं कल उसे तंग करने के लिए ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी। सच में? क्या आजकल सभी ब्लाइंड डेट इतने खराब होते हैं? मिस कियाओ, आप क्या काम करती हैं? मैं एक डिजाइनर हूँ। क्या संयोग है, मैंने 6ठी रिंग रोड पर एक जगह खरीदी है। मेरे लिए मुफ्त में कुछ प्लान डिजाइन कर दो। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, बस 3 अलग अलग लेआउट। सच में? पहली मुलाकात में ही? अच्छा, हम तो एकदम अजनबी हैं। ये ठीक नहीं है। पहले के जमाने में मैं तुम पर दूसरी नजर भी नहीं डालता, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने की इजाजत दे रहा हूँ। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से वो ब्लूप्रिंट बना दो। शांत रहो, संयम बनाए रखो। मैं अपना आपा नहीं खो सकती। वो घर मेरी शादी से पहले की संपत्ति है, लेकिन हम लोन की किश्तें मिलकर चुकाएंगे। हालांकि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। जब तुम मेरे लिए एक स्वस्थ बेटे को जन्म दोगी, तभी मैं तुम्हारा नाम प्रॉपर्टी डीड में डालूंगा। शादी के बाद तुम नौकरी छोड़कर घरवाली बन जाओगी। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि कभी भी ऐसी औरत से शादी मत करना जो घर का काम न कर सके। माफ कीजिए, मेरी पत्नी स्वभाव से ही नाजुक है और घर के काम के लिए उपयुक्त नहीं है। शादीशुदा औरत ब्लाइंड डेट पर? तुम लोगों को पागलपन तो नहीं हो गया?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुवान, मुझे समझाने दो। अगर तुम समझाना चाहते हो तो इस तरह मुझे छूना बंद करो। मैं मानता हूँ कि तुमसे बातें छुपाना मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं असली हैं। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? इस बदमाश ने मुझे हमेशा झूठ बोला। अगर मैं इतनी आसानी से माफ कर दूं तो यह बिल्कुल बच निकलेगा। प्रिय जीजा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपका अपना परिवार है, मेरा परिवार क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दे? जीजा जी, रुको, डरो मत, बताओ अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। वह मेरे जीजा जी हैं। मेरी बहन आज बाहर गई है, वह मुझसे बातें करते रहे, मैं बहुत डर गई थी। क्या मुवान? जीजा जी, कृपया मुझे परेशान करना बंद करें, हम साथ नहीं रह सकते। जवान आदमी, अपनी ही भाभी को परेशान कर रहे हो। यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। यह बेशर्मी की हरकत है। मैंने नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? रुको, यहाँ आओ। आखिरकार मैंने बदला ले लिया। सोंगजवार, तुम हो? तुम्हें क्या हुआ? क्या मुवान, पता है इन महीनों में मैंने क्या क्या झेला है। क्या ग्रुप के दिवालिया होने के बाद क्या गुआबांग ने मुझे उन बूढ़ों की सेवा करने भेज दिया। उन्होंने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। तुमने क्या कहा? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने अनंत अपमान और पीड़ा सही है। तुम ही मरने लायक हो। किस्मत मेरे साथ इतनी बेरहम क्यों है? बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। यह तुमने खुद अपने सिर मोड़ लिया है। दूसरों को दोष मत दो। मौत के मुंह में भी इतना घमंड? क्या मुवान, कोई भी बचकर नहीं निकलेगा। आज मैं तुम्हें कब्र में दफन कर दूंगी। फू यूनिटिंग, मुझे बचाओ। मुवान। डॉक्टर, उसे बचाइए डॉक्टर, प्लीज। यार तैयार करो अभी। पापा सावधान। वो मर गया है, वो मर चुका है। मैं जेल नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। मुझे बचाओ। यार, आग लग गई है, बाहर निकलो। यार, मेरी मदद करो। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? चिंता मत करो, ऑपरेशन सफल रहा। लेकिन क्या? उसे एक दशक पहले हुए सदमे से PTSD था। अब इस सिर की चोट के साथ तो याददाश्त में उलझन होने की संभावना है। PTSD? इसका इलाज कैसे होगा? यह जटिल है। यह अस्थायी हो सकता है या स्थायी। अभी तक कोई प्रभावी इलाज नहीं है। बस उसे ठीक होने का समय दो और उसे बड़े तनाव से दूर रखो। तुम 3 दिन से उसके पास ही बैठे हो, वापस जाकर आराम करो। मैं मुवान के जागने का इंतजार करूंगा। मुवान को मारने वाली सोंगजुई पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह जीवन भर जेल में रहे। मेरी मदद करो। यार, आग लग गई है, बाहर निकलो। तितलियां, दरवाजा खोलो। यार, अभी खोलो, जल रहा है। यार, दरवाजा खोलो, आग लग गई है। यार, खोलो। अरे बदमाश, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वह कार में फंसा हुआ है। पापा, उसे बचाओ। बकवास बंद करो,
तुम चाहते हो मैं जेल में बंद हो जाऊं? आज की घटनाओं का कभी जिक्र मत करना। मेरे साथ आओ। हटो। मुझे जाने दो। चलो। मुझे छोड़ दो। मुवान, तुम जाग गई हो। फू यूनिटिंग। चलो तलाक ले लेते हैं। कभी कभी लोग चीजें भूल जाते हैं। दर्दनाक यादों से बचने के लिए भूल जाना याद रखने से बेहतर है। क्या तुम्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है? वह तितली का जन्म चिन्ह काफी सुंदर है। मेरी मदद करो। दोस्त, दोस्त, आग लग गई है। तो मेरे सपनों में जो लड़का था वह है फू यूनिटिंग गैंद। मैं अस्पताल से कब छूट सकता हूँ? कुछ दिनों में, जब तुम्हारी ताकत कुछ लौट आएगी, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। फू यूनिटिंग, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। वह क्या है? जब हम अस्पताल से निकलेंगे तो हम तलाक ले लेंगे। मुवान, यह मजाक नहीं है। मैं पूरी तरह गंभीर हूं। तुम हमेशा से जानना चाहते थे कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई। 10 साल पहले उस कार दुर्घटना में जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। हिट एंड रन ड्राइवर कियाओ गोबांग। तुमने क्या कहा? मुझे माफ करो, मेरे पिता ही ड्राइविंग सीट पर थे। यह असंभव है। अगर वह दुर्घटना कभी नहीं हुई होती तो तुमने अपने पिता को नहीं खोया होता। तुम अकेले नहीं छोड़े गए होते। यह कर्ज मैं इसे कभी नहीं चुका सकता। मुझे माफ करो। यह सच नहीं है। मुझसे कहो कि यह सच नहीं है। फू यूनिटिंग, मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अगर इससे तुम्हारी नफरत कम होती है तो मैं वह सब कुछ करूंगी जो तुम कहोगे। नादाय, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। मैंने उस रात आग को तुम्हें निगलते देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुमने जीने के लिए कितनी जद्दोजहद की होगी। इन सभी सालों में तुमने इतना दर्द सहा है। यह सब मेरी ही गलती है। मुवान, उस सालों पहले हुई कार दुर्घटना के बारे में हम दोनों ही मासूम पीड़ित थे। दूसरों के पाप अपने ऊपर मत लो। लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकती, और न ही मैं तुम्हारी दया की हकदार हूं। मैं वह थी जो तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा चाहती थी। मुवान, तुम उस वक्त मुझे नहीं बचा सके। यह तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, हालात ऐसे ही हैं। तुमने क्या कहा? 10 साल पहले हुई वह कार दुर्घटना, तुम और कियाओ मुवान दोनों की याददाश्त चली गई थी, और वह दुर्घटना कियाओ मुवान के पिता ने की थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि किस्मत बड़ी क्रूर है? रुको, ये बात तो जमती नहीं। अगर तुम्हारे पिता की दुर्घटना में मौत हुई थी तो तुम्हारी दादी तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उस दुर्घटना में कोई गहरा राज छुपा हो? तू पागल है, मुझे बाहर निकालो। तू मरने के लायक है। पापा, माँ, वो माँ हमें छोड़ना चाहती है। पापा ने उसे सबक सिखाया है, समझे?
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था बिना पापा की इजाजत के केक चुपके से नहीं खाते? डिंग, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? अपनी मां की बात क्यों सुनते हो? मेरा विरोध क्यों करते हो? तुम में उस औरत का खून है। मुझे तुम्हें ठीक से सुधारना ही होगा, नहीं तो तुम भी उसी की तरह बदनाम हो जाओगे। पापा, मैंने गलती की, बस करो। क्यों? बिल्कुल अपनी मां जैसे। धत तेरे की, आत्मविनाशी। मुझे मारना बंद करो। तुम्हें फू परिवार के पूर्वजों के हॉल में किसने आने दिया? तुम्हें फू परिवार के पूर्वजों के मंदिर में किसने आने दिया? फू परिवार के पूर्वजों का मंदिर। मैंने कभी खुद को फू परिवार का हिस्सा महसूस नहीं किया। तुम क्या कहना चाहते हो? बचपन से ही तुम हमेशा मुझे प्यार करती रही हो, लेकिन उस दुर्घटना के बाद सब कुछ पूरी तरह क्यों बदल गया? तुमने मेरे इकलौते बेटे की मौत का कारण बनाई। क्या मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? लेकिन मेरे पिता की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी। उसके लिए मुझे दोष क्यों देना? अगर तुम्हारी मां के कारण नहीं। मेरी मां? क्या तुम कह रही हो कि मेरी मां उनकी मौत में शामिल थी? लेकिन वह तो सालों पहले मर चुकी है। मैं नहीं समझ रही कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बाहर निकलो। कभी भी इस मंदिर में कदम मत रखना। मेरी मांगी गई जांच में कोई प्रगति हुई है? मिस्टर फू, आप सही थे। मिस्टर फू की दुर्घटना एक इत्तेफाक नहीं थी। यह रिपोर्ट साबित करती है कि ब्रेक में छेड़छाड़ की गई थी। 10 साल पहले मेरे पिता को मारने वाली वह दुर्घटना पैदा नहीं हुई थी क्याओ गुओबांग की नींद में गाड़ी चलाने से। वह एक हत्या थी। इसकी पूरी तरह से जांच करो। उस दुर्घटना का सच पता लगाओ। जी सर। तुम्हारा तितली वाला जन्म चिन्ह बहुत सुंदर है। तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। शुक्रिया। तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ठीक तो हो ना मुवान? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे सपनों की वही लड़की हो। जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तो हम तलाक ले लेंगे। तुम मजाक कर रही हो। सावधान। फू यूनिटिंग, तुम ठीक तो हो? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। डिंग, क्या तुम हमेशा मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हो? हाँ, मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। बहुत बाद में मुझे एहसास हुआ दुनिया की क्रूरता आपकी डरावनी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा है। सन की प्यार आजादी को खत्म कर देता है। पापा, गाड़ी धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छे बच्चे बनो टिंग। एक बार मर जाने के बाद तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। हमारा परिवार हमेशा के लिए साथ रहेगा। पापा, मुझे बाहर निकालो। कोई है? मेरी मदद करो। बाहर कोई है? मदद करो। मम्मी, आप कहाँ हो? अपनी माँ का नाम भी मत लो। वह एक नीच औरत है। पापा, प्लीज शांत हो जाओ। मैंने उसे कदम दर कदम सहारा देकर बड़ा किया, उसका करियर बनाया। फिर भी उसने किसी अजनबी को चुना और खुदकुशी की धमकी दी। अगर वह मरना चाहती है तो मैं उसकी यह मुराद पूरी कर दूंगा। मम्मी बीमारी से नहीं मरी थी, आपने उन्हें मार डाला। अच्छा बनो, हम सब फिर मिलेंगे हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। नहीं, खुदा के लिए नहीं। क्या मैं मर रहा हूँ? क्या मम्मी मुझे लेने आ रही हैं?
मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। रुको, यहाँ आग लग रही है, जल्दी बाहर निकलो। तितली, कितनी सुंदर तितली है। तुम आखिरकार जाग गए। फू यूनिटिंग, तुम मुझे बहुत जोर से जकड़ रहे हो। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? मुझे बहुत कम लोगों ने प्यार किया है। मैंने अपनी किस्मत को खामोशी से स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी तरफ भागी तो मेरे अंदर जीने की चाह फिर से जाग उठी। शुक्रिया उस वक्त मेरी जान बचाने के लिए। क्या तुम्हें अपने पिता से नफरत है? इतने सालों तक उन्होंने प्यार का मुखौटा पहनकर बहुत ही खौफनाक चीजें की, जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपनी जान भी। चलो अब इस नफरत को पीछे छोड़ देते हैं और उनकी कदर करते हैं जो हमारे प्यार के काबिल हैं। मैंने सब कुछ पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है। मुझे यकीन है कि वे बिल्कुल सही फैसला सुनाएंगे। ठीक है। क्या बात है, आज यहां कैसे आना हुआ? फू यूनिटिंग, क्या तुम आज कुछ भूल रहे हो? माफ करना, मैं तुम्हारा मॉर्निंग किस भूल गया था। तुम्हारा मॉर्निंग किस किसे चाहिए? मेरा हाथ देखो, क्या तुम्हें कुछ कमी लग रही है? क्या तुम्हारी उंगलियों में ऐंठन हो रही है? क्या मैं डॉक्टर शेन से अपॉइंटमेंट ले लूं? ये बुद्धू मुझे पागल कर देगा। मिसेस फू, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो?